जीने का अरमान है बेटी, हम सबका सम्मान है बेटी। बेटी नहीं तो जग सूना है, कण कण में विद्यमान है बेटी, कण कण में विद्यमान है बेटी। मैं उस घर की इज्जत हूँ जिसे घर में इज्जत मिलती नहीं। मैं उस रस्म की डोर हूँ जो टूट जाए तो फिर जुड़ती नहीं, जो टूट जाए तो फिर जुड़ती नहीं। घर के बाहर कदम रखने से पहले 100 बार मुझे सुनाया जाता है कि घर की इज्जत हो तुम। ये वाक्य अक्सर गुस्से से बताया जाता है, गुस्से से बताया जाता है। ये सच है कि आज बेटी होने के नाम पर मुझे बेचा जाता है। क्यों? हैरानी हुई सुनकर, बेचने के नाम पर। लेकिन बड़ा समझदार है ये समाज, मेरे बेचने के नाम पर कोई उंगली ना उठाए, इसीलिए कन्यादान शब्द लगाया जाता है, कन्यादान शब्द लगाया जाता है। अक्सर आंगन में बैठकर ये ख्याल आता है, अक्सर आंगन में बैठकर ये ख्याल आता है कि शायद मैं वो जमीन हूँ जिस पर कोई हल चलाना तो कोई महल बनाना चाहता है, तो कोई महल बनाना चाहता है। जैसे जैसे बड़ी हुई मध्यम वर्ग परिवार से शादी का गीत सुनाया जाता है, और जिस बेटी के पिता के पास नौकरी नहीं, फिर भी समाज द्वारा उस पिता से दहेज दिलवाया जाता है, दहेज दिलवाया जाता है। आज फिर आंगन में बैठी हूँ, लेकिन इस बार सवाल कुछ अलग है। कर रहे हैं विदा मेरे पिता, कर रहे हैं विदा मेरे पिता, घर की ईंटों को बेचकर, ताकि मैं खुश रहूं उस जगह पर जाकर। पर पापा, मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक बार सुन तो लो। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बेटी हूँ कोई सामान नहीं, कि बेटी हूँ कोई सामान नहीं। और हैरानी तो इस बात की होती है कि खुश हो रहे हैं मेरे पिता, कि खुश हो रहे हैं मेरे पिता इस कन्यादान जैसी कुप्रथा को करके, और मन ही मन सोच रहे हैं चलो गंगा नहाइए इस काम को करके। जी करता है आज घूंघट उठाकर समझा दूं इस शब्द का अर्थ, कि खरीदार और विक्रेता में नहीं होता शादी का बंधन, कि खरीदार और विक्रेता में नहीं होता शादी का बंधन। बख्श दो मुझको, मैं कभी सम्मान से नहीं जी पाती। घर की इज्जत हूँ मैं तुम्हारी, और इज्जत कभी दान में नहीं दी जाती, कभी दान में नहीं दी जाती। और अंत में नारी के सम्मान के लिए 2 पंक्तियां और कहना चाहूंगी कि नारी का जो करे अपमान उसे समझो पशु समान, नारी का जो करे अपमान उसे समझो पशु समान। अगर नारी पर होगा अत्याचार तो सुखी न होगा घर परिवार, सुखी न होगा घर।